गुड मॉर्निंग। क्लास 11th का नया टॉपिक हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं। हाँ, आप लोग तो पहले से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के तो पहले तो ऑफलाइन भी हम पढ़ा रहे थे या ऑनलाइन अब आए। आप लोग देख सकते हैं क्लास 11 का ये सब इम्पोर्टेंट सिलेबस है। सिलेबस का ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब का ना 12th में बहुत यूज है, बहुत यूज है। हम लोग बुक फॉलो करेंगे RS अग्रवाल वाली बुक से। ये ना मेरा नियम है। हाँ, ये नियम है मेरा कि हम एक टॉपिक अगर स्टार्ट लें तो जब तक वो खत्म नहीं होगा हम दूसरे टॉपिक में इंटर नहीं करेंगे। नहीं, इससे क्या होता है ना कि हम लोग पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक खत्म कर चुके हैं। क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अभी बताएंगे इधर क्या क्या लिखना है, छोड़े तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ही। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग ध्यान देंगे क्या क्या बात पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्री में। पहले थोड़ा सा इधर क्लास 10 वाला हम लोग देखें। आप लोग को तो याद होगा ना, क्लास 10 में पढ़े थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सब फॉर्मूला जो है ना उसको याद रखना है। और अब से जो 12th में या 11th में जो हम फॉर्मूला पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, एकदम उसको याद करके रखना है, तभी 12th का आपका सवाल जो है ना सॉल्व होगा। आप यहाँ बुक में केसी सिन्हा वाली बुक ले सकते हैं। केसी सिन्हा, इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन का नंबर तो ज्यादा है ही और थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, बनाने वाला क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलके बनता है, पता होगा आप लोग को। ट्रिगोन, ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राइगोन और मेट्रोन बस समझते जाना है। ट्राइगोन मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। मेट्रोन का होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट हम बता सकते हैं, कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रायंगल का मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। अब आप देखिए, ये एक ट्रायंगल लिए, ABC। ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं? एक एंगल है, B एक एंगल है, C एक एंगल है, ये साइड A, ये B, ये C। एक ट्रायंगल में हम लोग केवल क्या क्या मेजर करेंगे? तीनों एंगल मेजर कर सकते हैं या फिर तीनों साइड मेजर करेंगे। एंगल A, एंगल B या एंगल C, या फिर साइड A, B, C, यही ना मेजर कर सकते हैं। AB नाप लें, BC नाप लें या AC नापें। ये तीन साइड हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर तीन एंगल। तो एक ट्रायंगल में एलिमेंट क्या क्या हो गया? एलिमेंट क्या क्या हो गया? तीनों साइड, तीनों एंगल A, एंगल B और एंगल C, और A, B, C, तीन साइड और तीन एंगल। एक ट्रायंगल में टोटल 6 एलिमेंट, जिसमें तीन एंगल और फिर ये तीन साइड, समझ रहे होंगे। तीन एंगल और ये तीन साइड। थोड़ा सा बात पर अगर ध्यान दें, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या क्या है? पढ़ना क्या क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। दूसरा टॉपिक होता है इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल।
सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये 5 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इसमें एलिमेंट ये ट्रिग्नोमेट्री में। हम यहाँ से अगर शुरू करें मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल से, सॉरी मेजरमेंट ऑफ एंगल से, इधर भूल गए, शुरू से आइए। क्लास 11th में फिर से आप लोग को बता रहे हैं। हाँ, सिलेबस में यही 5 टॉपिक पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद जो सेकेंडरी टॉपिक है जो हम सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, सेट, बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद आपको रिलेशन फंक्शन, उसके बाद एक और टॉपिक बचता है स्टैटिक्स। ये सब टॉपिक इतना ये 5 पहले खत्म करते हैं, तब वो वाला पे आएंगे। इसमें से अगर हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, अब सोचिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री सर को बढ़िया से आता होगा इसलिए सब पहले ट्रिग्नोमेट्री लिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम फॉर्मूलाज पढ़ाएंगे ना, वो सारे फॉर्मूला का यूज होगा कैलकुलस में ना, इसलिए इसको पढ़ाना पहले जरूरी होता है ट्रिग्नोमेट्री को। हम लोग बुक कौन सी फॉलो करते हैं? आर.एस. अग्रवाल वाली बुक। यहाँ पर ध्यान देने वाला है वाली बात है, आर.एस. अग्रवाल वाली बुक फॉलो करते हैं। टॉपिक 1, 2, 3 हम सब बनाते हैं। जिस टॉपिक से हम पढ़ाते हैं, जैसे आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए, इसका भी आएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम पहले ना फुल थ्योरी जितना है समझाने का फुल समझाएंगे, उसके बाद हम बनाने दे 2, 4, 10 क्वेश्चन तो हम बना के दिखाएंगे बोर्ड पे। जो बचेगा वो आप लोग घर से बना के लाइएगा। हाँ, मतलब बना लिए ईमानदारी से। अब मोबाइल में कैसे हमको दिखाइएगा, आप ईमानदारी से उसको बनाइएगा। अगर नहीं बनाते हैं तो बाद में आपको कष्ट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अगर नहीं बनाइएगा तो कष्ट होगा, बाद में छूट जाएगा एग्जाम में। ये आर.एस. अग्रवाल वाली बुक में डाउट कैसे पूछना है, तब से आप डाउट लगा, डाउट कैसे पूछना है यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पता तो होगा ना, 6204907997 है ये मेरा। आप इसमें ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 3.1 का 2 नंबर, 3.1 का 9 नंबर, ऐसे सिर्फ आप बता दीजिएगा। हम वो क्वेश्चन अगले जब वीडियोज बनाएंगे, जब भी क्लास होगा, हम बना के पहले दिखा देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। या फिर जो सिर्फ इजी रहेगा वो हम बना के आपको फोटो या जैसे भी हो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। अगला बात होता है, वीडियो जब आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं ना, इससे डाउट है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर बस समझ जाएंगे हम। आप यहाँ केसी सिन्हा वाली बुक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका भी डाउट मुझे भेज सकते हैं। यहाँ तक बात था। सबसे पहले ये पढ़ाना था मेजरमेंट ऑफ एंगल। समझिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल। हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, याद होगा ना। मेरा नाम शुभम कुमार। और ना बस ईमानदारी से एकदम करना क्या है, एक कॉपी लेना है बढ़िया सा, क्वेश्चन ऊपर में टॉपिक का नाम डालना, ये सब लिख लेना है कॉपी में, ये सब नोट कर लेना है। ऊपर में टॉपिक का नाम देना, एक एक क्वेश्चन बनाते जाना। जो नहीं बनेगा ना उसके लिए स्पेस छोड़ देना है। अगले दिन जब हम बना के आपको देंगे उसी जगह पे उसको बना लेना। इससे क्या होगा, आप जब एग्जाम के टाइम में रिवीजन कीजिएगा ना, परफेक्ट रिवीजन होगा। उसके बाद आपका जब परफेक्ट रिवीजन होगा, और ना जब रिवीजन के वक्त अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिला ना, भाग दौड़ नहीं करना, ये कॉपी में नहीं बनाए उसमें बनाए, वैसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा जगह छोड़ के आगे बढ़ जाए। मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या पढ़ाना था,
सबसे पहले छोड़िए एंगल, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल, हिंदी में कहेंगे कोण का माप। मैथ में क्या हिंदी क्या इंग्लिश है? हाँ, मैथ में क्या हिंदी क्या इंग्लिश? कोणों का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोण को बाद में नापेंगे या मापेंगे, पहले ये बताइए एंगल किसको कहते हैं? मापना तो बाद में है, पहले ये बताइए एंगल किसको कहेंगे? कोई अगर आपसे पूछ ले ना कि एंगल का डेफिनेशन क्या है, तो क्या बताइएगा? एंगल किसको कहेंगे? हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे बैठ के, आप लोग भी बता सकते हैं एंगल किसको कहेंगे। कहीं जाइएगा तो पूछ लेगा कि एंगल किसको कहते हैं। देखिए ये एक लाइन है ना, क्या कहिएगा? इस तरह उठाए ऐसे, ये एंगल है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? एंगल का डेफिनेशन क्या होगा? कई लोग आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि एंगल का डेफिनेशन ये था 5-6 क्लास में था एंगल का डेफिनेशन, उसमें ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं। एंगल जो होता है ना, ये देखिए ये एक लाइन है, एक के ऊपर एक ही लाइन हुआ ना। ये एंगल को, ये लाइन को जब हम रोटेट कराएंगे, ये देखिए ये सीधा नहीं जा रहा है, लाइन एक ही है लेकिन ये सीधा नहीं जा रहा है। आप ध्यान दे रहे होंगे, ये एक ही लाइन है लेकिन ये सीधा नहीं जा रहा है। इसको जब हम रोटेट करा रहे हैं तो ये अगर ये सीधा जाता तो यहाँ आके ये टर्मिनेट करता ना, यहाँ पे आके ये मिलता, लेकिन उधर तो नहीं जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, एक सर्कल का फॉर्म ले रहा है, ये रोटेट कर रहा है। आप समझ रहे होंगे, जब ये रोटेट कर रहा है तो इसी रोटेशन को ना, इसी रोटेशन को हम लोग एंगल बोलते हैं। इसी रोटेशन के मेजरमेंट को हम लोग एंगल बोलेंगे। तो आपको कोई पूछेगा कि एंगल क्या है, तो क्या बोलेगा? इस तरह को पेन लेना है, इस तरह यही रोटेशन हुआ, इसी को एंगल कहेंगे। ऐसे नहीं, ध्यान देना है। ये एक ही लाइन है ना, अभी तो ये एक लाइन है, एक के ऊपर एक ही लाइन है। अगर हम नीचे वाले को बोले इनिशियल लाइन और ऊपर वाले को बोलते हैं टर्मिनल लाइन, वो कैसे होता है अभी बताएंगे। ये देखिए ये लाइन है, ये यहाँ से चला एंगल तक आया, रोटेट कर रहा है। मान लीजिए ये छोटा बना तो छोटा एंगल, बड़ा बनेगा इतना बड़ा एंगल, जितना ये रोटेट करेगा उतना बड़ा एंगल। पता नहीं, साउंड क्लियर होना चाहिए। जितना ये रोटेट करेगा उतना बड़ा एंगल, ठीक है। तो इसको कहते हैं द रोटेशन ऑफ लाइन। किसका लाइन? इनिशियल लाइन टू द टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन टू द टर्मिनल लाइन। इसी रोटेशन, इतना ही ना ये रोटेट किया, तो इसी रोटेशन को हम लोग बोलेंगे एंगल। समझना है क्या होता है। मान लीजिए, पहले डेफिनेशन बाद में, पहले ये देखिए, कोई भी लाइन को बनाने के लिए एक इनिशियल लाइन, बेस लाइन तो बनाना ही होगा हमको। एक ये गया, मान लेते हैं ये पहले यहां पर था, ये लाइन ये पहले यहां पर था, ये यहां से ये ऐसे उठा, ये उठा, रोटेट किया, पहले दोनों इसी पर था, अब ये यहां तक रोटेट किया, ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, और इसको बोलेंगे टर्मिनल लाइन। तो क्या बोलेंगे? द रोटेशन ऑफ इनिशियल लाइन, द रोटेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम initial line to the terminal line. The rotation of a line from initial to the terminal, मान लेते हैं ये दोनों लाइन एक ही था, नहीं समझे, ये देखिए ये दोनों एक ही लाइन है। एक लाइन का रोटेशन कहां से? एक लाइन का रोटेशन एंगल किसको कहते हैं? ध्यान से ये डेफिनेशन सुनिएगा। एक लाइन का रोटेशन कहां से? इनिशियल से लेके, अगर मान लेते ये फाइनल पॉइंट है तो टर्मिनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल या फाइनल। ये एक लाइन है,
अभी बताए ना, ये एक लाइन है, इस यही लाइन ना रोटेट कर रहा है। द रोटेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम इनिशियल टू द टर्मिनल इज कॉल्ड एंगल। इसको क्या कहेंगे, एंगल क्या होता है, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। यही रोटेट किया ना, ये सीधा नहीं जा रहा, आप ध्यान से देखिए, ये दो लाइन है, ये अगर दोनों एक ही है, अगर सीधा जाता तो यहां पे आके मिलता, लेकिन ये तो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, समझ रहे हैं, ये रोटेट कर रहा है। तो द मेजरमेंट किसको कहते हैं, ये जो रोटेट किया, तो इतना दूर रोटेट किया ना, आप देख सकते हैं इतना दूर रोटेट किया, इसी रोटेशन को, ये जो इतना दूर रोटेट किया, इसी रोटेशन को हम लोग बोलते हैं एंगल। लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ये कितना दूर रोटेट किया, अगर ये छोटा रोटेट किया तो छोटा एंगल, बड़ा रोटेट किया तो बड़ा एंगल। तो द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन ही रोटेट कर रहा है, तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम, कहां से, ये इनिशियल से टर्मिनल तक, फ्रॉम इनिशियल टू द टर्मिनल, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। हाँ, ये सब 6-7 में था, एंगल किसको कहते हैं, एंगल बनाना नहीं। अब देखिए, कहते थे 30 डिग्री या 60 डिग्री, हम लोग तुरंत स्कूल में क्या करते थे, एक ऐसे लाइन लेते थे, एक आर्क बैठाते थे, ये कट कर दिए, ये कह दें हम अगर 30 डिग्री है, ये कह दें 30 डिग्री है, तो ये कैसे होता था, ये 30 डिग्री कैसे होता था, एक आर्क लेते थे, वही आर्क वाला ना ये घूमता था, क्या इसको हम कह सकते हैं, ये वही रोटेशन है, इसी लाइन का वो रोटेशन जो अब उठ के यहां तक आ गया, अब उठ के यहां तक आ गया, और ये 30 डिग्री, और छोटा रोटेट किया तो छोटा एंगल, बड़ा रोटेट करता है यहां तक जाता तो 90 डिग्री। तो जितना वो रोटेट कर रहा है एक लाइन, इसके रोटेट कर रहा है, ये जो बीच का एंगल हुआ ना, ये जो गैप हुआ ना, ये कितना रोटेट किया, इसी को तो हम लोग एंगल बोलेंगे। द रोटेशन, द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ये जितना ये रोटेट कर रहा है, इसी रोटेशन को ना हम लोग बोलते हैं एंगल। इस रोटेशन, ये जितना गैप हुआ, इसी रोटेशन के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन कहां से, फ्रॉम इनिशियल, ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल इज कॉल्ड एंगल। कई लोग आप लोग में से सोच रहे थे कि एंगल था क्या, यहां तक क्लियर है। आइए, इधर तो सब कर लिए होंगे, देख लीजिए एक बार, नोट करना है तो कर लीजिए। एंगल क्या था, अब आते हैं, अभी तो बताना है मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या था। मेजरमेंट ऑफ एंगल तो नहीं बताया, कैसे नापते हैं वो नहीं बताया, नापेंगे बाद में, पहले एंगल क्या था ये तो समझ गए, और समझाना भी यही था। वेज ऑफ मेजरमेंट, वेज ऑफ मेजरमेंट, मापने का तरीका, एंगल नापने का तरीका, उसी को कहेंगे हम लोग वेज ऑफ मेजरमेंट, मतलब एंगल नापने का तरीका। एंगल नापने का कितना तरीका है, दो हम लोग कह सकते हैं। पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल क्या होता है, इसी को कहेंगे हम लोग
एंटी क्लॉकवाइज पढ़ाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आपको क्या लगा था 6 टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ लिख दिए थे, 6 दिन में खत्म? लंबा चलता है। इतना जो भी पढ़ा है ना, ट्रायंगल में क्या है, मेजरमेंट क्या है, एंगल क्या है, ये पढ़ाने में ना हमको 2 मिनट लगता है। पिछले 22-23 मिनट से हम लगातार बोल रहे हैं। इतना लिखने में या इतना बताने में 2 मिनट का काम था। बहुत ज़्यादा लगता तो 5 मिनट ना, लेकिन इतना बेहतर से इतना बार बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाए क्लास में क्या था एंगल, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कैसे बना, क्या नापते हैं, वेज ऑफ मेजरमेंट समझिए। पॉजिटिव एंगल कैसे नापते हैं जब भी एंगल, अब समझिए, ये मान लेते हैं एक पॉल है या एक खंभा है, बोल दें इधर से राम घूरा, ऐसे घूरेगा, ऐसे अगर घूरा तो एक बार घूरेगा 360 डिग्री, दोबारा घूर गया तो 360 डिग्री, फिर 360 गुने 2, 3 बार घूर गया तो 360 गुने 3। जब इधर से घूर रहा है तो ये मान लेते ये श्याम, ये ऐसे अगर घूर रहा है तो ये पॉजिटिव, अगर ये ऐसे घूर गया तो निगेटिव। नहीं समझे? मान लेते हैं ये एक्स वाई है कोऑर्डिनेट, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, अगर इधर चले गए तो क्या हुआ, निगेटिव डायरेक्शन में गए। उसी तरह एंगल में भी ना 2 चीज है, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। समझिए, ये हमेशा ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा था। अभी जब हम आपको एंगल पढ़ा रहे थे तो हमेशा ये ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा था। उसी वक्त आपको हम बताए कि ये एक लाइन है, हो सकता है इस बार ये इनिशियल बन के ये टर्मिनल ये नीचे की तरफ रोटेट करना शुरू कर दे। नहीं, ये ऐसे है, ये इस बार नीचे की तरफ अगर रोटेट करना शुरू कर दे, ये भी तो एंगल बना। ये इनिशियल से ये टर्मिनल तक आया, ये इस बार एंगल बना। तो जब ऊपर एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव, जब नीचे एंगल बन रहा है तो निगेटिव। अब यहां लिख दिए हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। तो घड़ी की सुई इस तरह, हाँ वो डिजिटल वॉच नहीं, जब ये घड़ी की सुई किधर से ऐसे घूमता है, ऐसे नहीं, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब समझाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम क्यों बोल रहे हैं इसको। मान लीजिए ये गया, समझाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं। ये एंगल है मेरा, जब हम ये ऐसे गया, ये इधर से ना गया, ये उठा किस साइड से, देखिए ये एंगल है मेरा, ये लाइन है, ये ऐसे गया ना, ये ऐसे जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं, ये जो लाइन है ये ऐसे जा रहा है। जबकि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बात करें तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलता है ना, वो ऐसे चलता है। तो जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलेगी ऐसे, वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब ये उल्टा दिशा में चल रहा है, अगर ये इधर से घूरता तो ये क्लॉकवाइज, लेकिन ये रोटेट इधर से किया है ना, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लेते ये हुआ थीटा डिग्री रोटेट कर लिया, कितना डिग्री रोटेट किया, थीटा डिग्री। मान लेते हैं ये थीटा डिग्री रोटेट किया, तो ये इस साइड से ना रोटेट किया, तो ये क्या हो गया, प्लस थीटा, यानी ये पॉजिटिव रोटेट हुआ। जब ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में रोटेट करे तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल। समझाते हैं फिर से। ये देखिए इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन एक ही लाइन है, ये ऊपर की तरफ, जब भी ऊपर की तरफ रोटेट कर जाए तो ये क्या होता है, पॉजिटिव, और जब ये नीचे की तरफ रोटेट कर जाए तो ये निगेटिव एंगल। दूसरा है निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल किसको कहेंगे, आज इतना बात ध्यान दीजिएगा।
यही एंगल इसी को और कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन। निगेटिव एंगल किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। समझ रहे होंगे आप लोग। क्लॉकवाइज रोटेशन, देखिए ये इनिशियल लाइन एक ही लाइन है, ठीक है, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम लोग, उल्टा ना रोटेट हो रहा है। घड़ी इसी दिशा में, घड़ी का सुई किस तरह चलता है? ऐसे, ये ऐसे चलेगा घड़ी का सुई, ऐसे। तो उसी तरह ध्यान दीजिएगा, हाँ ऐसे रोटेट कर रहा है। क्या हो गया? ये माइनस में आएगा, माइनस थीटा। यही लाइन जब ऊपर की तरफ, ध्यान दीजिए, यही लाइन जब ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव। यही लाइन जब नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है तो ये निगेटिव एंगल। एक इनिशियल लाइन तो बनाना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यही लाइन, इसी का रोटेशन जब ऐसे हो जाए, ये मान लेते हैं ये इस तरह से रोटेट किया ना, ये ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। ऊपर की तरफ जब बनेगा एंगल तो प्लस थीटा, नीचे की तरफ जब एंगल बनेगा तो माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए फिर से वही, जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर हम फर्स्ट में ही दे दिए थे। किसी भी तरह से आपका जो डाउट होगा आप तक भेज दीजिएगा, हम फिर अगले वीडियो में सॉल्व करके दे देंगे। अभी पढ़ाई नहीं है, अभी एक लेक्चर और आएगा। और इसी तरह क्लास 11 में ये क्या होगा? लेक्चर 1, ये फर्स्ट लेक्चर 2, 3, 4, 5 आता जाएगा। और इसी तरह जिस तरह से मेंटेन कीजिएगा क्लास को, बस मेंटेन करके रखिएगा। हाँ, समझ में कहीं आने में दिक्कत नहीं होगा। एंगल क्या था? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। यही रोटेशन, ये दो लाइन का रोटेशन, ये इतना ही ना रोटेट किया, तो इसी का माप, यही तो एंगल है। इसी का माप कहां से? फ्रॉम इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक जो रोटेट किया, ये जो गैप बना, इसी का रोटेशन, ये जो रोटेट किया, ये टर्मिनल लाइन इतना दूर रोटेट किया, तो ये मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ये जितना रोटेट किया, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन कहाँ से? इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक का, उसी को तो एंगल कहते हैं। कई लोग आप लोगों में सोच रहे थे कि आखिर एंगल क्या होता है, था 5, 6 में था। चलिए, थैंक यू वेरी मच।